जबर जेर पेश गिव शॉर्ट साउंड्स टू द लेटर्स। ठीक है, इसी तरह से खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश गिव लॉन्ग साउंड्स टू द लेटर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम तजवीद कोर्स के अंदर एक बहुत ही ख़ास लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस लेसन के अंदर हम तमाम जितने भी साइंस हैं उनको सीखेंगे। क्या क्या नाम है इनका, आपको पता भी होंगे, कुछ शायद आपको ना पता हो, कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज का। तमाम साइंस हम देखेंगे, तो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ये तमाम साइंस आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये साइन आता है, जब भी किसी भी लेटर के ऊपर कोई साइन आता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं जबर। नीचे लेटर है, अलिफ बा ता कुछ भी है, ऊपर जो साइन होता है इसका नाम है जबर, और इसको हम फतहा भी कहते हैं। जबर फतहा। तमाम साइंस के कम से कम 2-3 नाम जरूर होते हैं मुख्तलिफ जबानों में, लेकिन आमतौर पर जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो हम सीख लेंगे आज। इसको फतहा भी कहते हैं और जबर भी कहते हैं। लेटर के नीचे जो साइन होता है इसको हम जेर भी कहते हैं और कसरा भी कहते हैं। कसरा या जेर। ये जो साइन है लेटर के ऊपर इसको हम पेश कहते हैं। ये राउंड शेप का पेश या ज़म्मा। इन तीनों साइंस को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे ना, अलग अलग तो इनका नेम आपको पता चल गए हैं, लेकिन इनका ग्रुप नेम जो है इनको कहते हैं हरकात। क्या कहते हैं? हरकात। ये आपने नाम लाजमी याद रखना है। जब हम आगे तजवीद लैंग्वेज में, तजवीद कोर्स के अंदर इन साइन के हवाले से कोई भी बात करेंगे तो हम जबर पेश या जेर की बात नहीं करेंगे, हम हरकत कहेंगे। जब मैं कहूंगा हरकात को ऐसे पढ़ना है तो आपने समझ लेना है कि ये जेर के लिए भी रूल है और पेश के लिए भी है और जबर के लिए भी है। ठीक है, इन तीनों का ग्रुप नेम क्या है? हरकात। हरकात को हम किस तरह से पढ़ते हैं? शॉर्ट साउंड्स में पढ़ते हैं। किस तरह से पढ़ते हैं? शॉर्ट साउंड्स में। शॉर्ट साउंड का मतलब, बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं इसको पढ़ते हुए। बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स को भी मैंने देखा जो गलत पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास लेटर है बा, इसके ऊपर फतहा आ गया ऊपर, तो इसको पढ़ते हैं बा फतहा ब, बा जबर ब। आपको महसूस हो रहा होगा कि बाकायदा यहाँ पर जर्किंग साउंड हो रहा है, झटका देकर जो है वो पढ़ा जा रहा है। ये गलत है। नंबर 2, बा जबर बा, बा ये लंबा किया जा रहा है। बा फतहा बा, बा कसरा बी, ये भी गलत है। इसको हमने इतना शॉर्ट भी नहीं कर देना कि यहाँ पे जर्किंग साउंड आ जाए, झटका आ जाए। इसको इतना लंबा भी नहीं करना कि यहाँ पर जो है वो साउंड लॉन्ग हो जाए या मद बन जाए। कैसे पढ़ना है? बा फतहा बा, बिल्कुल नॉर्मल। आपने नॉर्मल तरीके से इसको पढ़ना है। इसको लंबा छोटा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बा फतहा बा, बा अब देखें बा नहीं हो रहा। बा फतहा बा, बा कसरा बी। ठीक है, तो शॉर्ट साउंड है इसका साउंड। इसमें गलतियां क्या हैं? झटका देना और लंबा करना, ये दोनों आपने गलतियां नहीं करनी और इसको इस तरह से पढ़ना है। आई होप आपको हरकात की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइंस की तरफ जो कि है तनवीन। नेक्स्ट साइंस हमारे पास ये है। अभी हमने साइन पढ़ा फतहा कसरा जबर जेर, अब ये डबल हो गए हैं। इसको अब हम कहेंगे दो जबर दो जेर दो पेश। इसको फतहा तैन, साथ तैन लगा देंगे, मतलब दो गए हैं, पहले एक था ना। फतहा तैन, कसरा तैन, ज़म्मा तैन, ये इसके नेम है। इसका ग्रुप नेम क्या है? तनवीन। जब मैं कहूंगा कि तनवीन के बाद ये हुआ, तनवीन का कुछ भी आपको मैं रूल समझाऊंगा तो आपके जहन में ये तीनों आने चाहिए साइन। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं? तनवीन। ये नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। नेजल साउंड मतलब नाक से आवाज निकालना। आवाज आपकी जो है वो नाक में जानी चाहिए। नाक में कैसे जाएगी? यहाँ पे हम कोई लेटर लिखते हैं, नून दो जबर नन। अब देखिए आवाज नन, बन, बिन, सुन, मिन।
ठीक है, तो आवाज नाक से आ रही है, इसको तनवीन कहते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको तनवीन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट साइंस की तरफ। आपने बस जैसे इसके साउंड याद रखने हैं, इनके नेम याद रखने हैं, बाकी रूल्स इंशाल्लाह हम आगे वैसे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये इसके जितने भी साइंस हम पढ़ रहे हैं, इनके नेम और इनके रूल्स ये याद रखें जरा। यहां पर ये देखें, ये छोटा अलिफ आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से नीचे भी है, और ये पेश को उल्टा किया हुआ है। ये छोटा अलिफ जो है इसको कहते हैं फतहा तवीला। पहले हमने पढ़ा फतहा, फिर फतहा तैन, और ये है फतहा तवीला, मतलब लंबा फतहा, लॉन्ग वाला फतहा। इसको हम आमतौर पर बोलते हैं खड़ी जबर, खड़ी जबर या फतहा तवीला। नीचे होगा लेटर के तो खड़ी जेर या कसरा तवीला। और ये अपसाइड डाउन जो है पेश, इसको कहेंगे उल्टा पेश। पहले पेश था ना, अब ये अपसाइड डाउन हो गया तो उल्टा पेश, या इसको हम कहेंगे ज़म्मा तवीला। ठीक है, ये इन तीनों के नेम है, और इसका ग्रुप नेम है खड़ी हरकत। पहले हमने हरकत पढ़ी, हरकत को हम पड़ी हरकत भी कहते हैं। बाज़ औक़ात अगर आप कहीं पे मैं बोलूं या आपने कहीं पे पढ़ा हो, तो पड़ी हरकत भी हम जबर जेर पेश को ही कहते हैं। और यह है खड़ी, क्योंकि स्टैंडिंग है ना, तो इसको खड़ी हरकत कहेंगे। खड़ी हरकत क्या है? स्टैंडिंग हरकत, लॉन्ग साउंड। पहले हमने पढ़ा फतहा शॉर्ट साउंड, क्या था? बा फतहा बा, यहां पे बा फतहा बा। और अब हम पढ़ेंगे बा फतहा तवीला बा, यहां पे बा, यहां पे बा। दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है? फर्क लाजमी होना चाहिए, जबर शॉर्ट साउंड और खड़ी जबर जो है ये लॉन्ग साउंड होगा। थोड़ा सा आपने इसको एक अलिफ के बराबर, अलिफ जितनी देर में पढ़ा जाता है इतनी देर में आपने इसको लंबा करना है, ज्यादा लंबा भी नहीं करना, बा वो मद बन जाती है, थोड़ा सा लंबा करना है। जबर जेर पेश गिव शॉर्ट साउंड्स टू द लेटर्स, ठीक है। इसी तरह से खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश गिव लॉन्ग साउंड्स टू द लेटर्स। आई होप आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फाइनल साइंस की तरफ। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास ये साइन है, इस साइन को हम कहते हैं मद। क्या नाम है इसका? मद। मद वैसे दो किस्म की होती है, एक तो इस तरह की लॉन्ग जो होती है बड़ी मद, इस तरह में छोटी मद भी होती है इस तरह की, लेकिन दोनों का नेम सेम ही है, मद ही है। वो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बड़ी मद क्या है, छोटी मद क्या है, और कब हमने इनको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसके नेम जो है ना आप अच्छी तरह से नशीन कर लें। ये है मद। मद को हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट साउंड करते हैं, ज्यादा लंबा करते हैं। 5 अलिफ की मिकदार, अलिफ 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 अलिफ, इतनी देर में मैंने 5 मरतबा अलिफ बोला है, इतना आपने लंबा करना है। इसको अगर आप सेकंड्स में गिने तो तकरीबन 3 सेकंड्स आप मद को लंबा करेंगे। कैसे? जा। तो मद का मतलब है लॉन्गेस्ट साउंड, ज्यादा लंबा करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास साइन है, ये छोटी दाल की शेप का जो साइन है, ये आपको नजर आ रहा है, बेबी दाल की शेप है इसकी। इस साइन का नेम है जज़म। नॉर्मली हम इसको जज़म बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है सकून। जज़म या सकून, ये इसका नेम है। ये होता किस लिए है? जिस लेटर के ऊपर ये साइन आ जाए, ठीक है, ये नीचे लेटर है एक, ये है कनेक्टिंग साइन। क्या है ये? कनेक्टिंग साइन। कनेक्टिंग कैसे है? ये बा के ऊपर ये आ गया है, अब इस बा से यहां पीछे जो लेटर होगा ना, यहां मिसाल के तौर पे बा से पहले यहां पे कोई हम लेटर लगा लेते हैं, यहां पे नून। अब जिस लेटर के ऊपर ये सुकून है, इसको हम कनेक्ट करेंगे पिछले लेटर के साथ, जिससे पीछे लेटर होगा इससे कनेक्ट करेंगे। इसके पास कोई ना कोई साइन तो होगा ना, नून बा जबर नब, तो ये क्या है? इट्स अ कनेक्टिंग साइन, इसका नेम है सुकून या जज़म। अब हम आते हैं अपने फाइनल साइन की तरफ। ये हमारा लास्ट साइन है, ये छोटा सा डब्ल्यू आपको नजर आ रहा होगा, इसका नेम है शद। क्या नेम है? शद। दूसरा नेम इसका है तशदीद। क्या नेम है? तशदीद। नाम आप जरूर याद रखें।
تشدید کس لیے ہوتا ہے؟ تشدید از آلسو اے کنیکٹنگ سائن. ٹھیک ہے، یہ بھی اس جزم کی طرح ہی کنیکٹنگ سائن ہے، لیکن جزم کا کام جو ہے وہ صرف پیچھے لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن تشدید کا کام تھوڑا سا زیادہ ہے، اس کے اوپر تھوڑی زیادہ رسپانسبلٹی ہے. کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں، اس کو میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک ٹیتھ، یہ دوسرا ٹیتھ، یہ تیسرا ٹیتھ، اس کے پاس 3 دانت ہے، یہ 3 ٹیتھ ہے. ان تینوں کا 3 میننگز ہیں. کیا؟ نمبر 1 ٹیتھ کا میننگ ہے کہ ہم نے اس لیٹر کو جس کے پاس یہ سائن ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے نون لگا دیا، نون کے اوپر یہ شد ہے، اب اس نون کو ہم نے پیچھے لیٹر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اس نون سے پیچھے یہاں پہ جو بھی لیٹر ہوگا، فار ایگزامپل یہاں پر با ہے، ٹھیک ہے، یہ با ہے، اب اس نون کو ہم نے اس با سے ملانا ہے، اس کا یہ معنی ہے. نمبر 2 درمیان والے کا کیا میننگ ہے؟ ہم نے اس لیٹر کو جس کے پاس شد ہے، یہاں پہ کون سا لیٹر ہے؟ نون، اس نون کو سختی سے پڑھنا ہے. جب کنیکٹ کرنا ہے آپس میں، جزم میں ہم نرمی سے کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن شد میں ہم نے سختی سے ملانا ہے. آپس میں ملاتے وقت اس میں ہم نے سختی کرنی ہے، ٹھیک ہے، نرمی نہیں کرنی. تیسرا ٹیتھ کا کیا میننگ ہے؟ یہ جو لیٹر جس کے پاس شد ہے، اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 2 دفعہ. کیوں؟ فرسٹ ٹائم ہم نے جو پیچھے لیٹر ہے، پریویس لیٹر ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور سیکنڈ ٹائم جب بھی شد والا لیٹر ہوگا اس کے پاس اپنا سائن ضرور ہوگا. زبر، زیر پیش، 2 زبر، ان سب سائن میں جو ہم نے اوپر پڑھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی سائن ضرور ہوگا. فرسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے نو، یہ دیکھیں، با نون زبر، با کو نون سے ملایا نا، نون ایک دفعہ پڑھا گیا ہے، با نون زبر بن. اب سیکنڈ ٹائم اس کے پاس یہاں پہ یا نیچے کوئی نہ کوئی سائن ضرور ہوگا، نون زبر نا، بن نا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شد کو ہم نے 2 ٹائم پڑھنا ہے. کتنے ٹائم پڑھنا ہے؟ 2 ٹائم. فرسٹ ٹائم پیچھے ہم نے لیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور سیکنڈ ٹائم اپنے سائن کے ساتھ بھی اس کو ہم نے پڑھنا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو تمام سائنس جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، خوب اچھی طرح سے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کومنٹس لازمی کریں. اسکرین پہ آپ کو میرے نمبر بھی شو ہو رہے ہیں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیوز آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے اور ہماری ویڈیوز سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں، اور اپنے تمام سوشل میڈیا گروپس میں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس کورس کو جوائن کرتے جائیں گے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں گے، تو آپ کا بھی اس صدقہ جاریہ میں جو ہے وہ حصہ آئے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.